Assalamu alaikum everyone, my name is Mariam and welcome to my channel Good Mood Good Day। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे न्यूट्रिशियस ड्रिंक के बारे में बात करेंगे जिसके बेनिफिट्स बहुत से हैं, जो कि समर में लेना तो बहुत फ़ायदा देता है। यानी कि गर्मी में आपको जो हीट स्ट्रोक का मसला डलता है या गर्मी की वजह से किसी को फ़ीवर हो जाता है, किसी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, कोई ना कोई मसला गर्मियों में होता रहता है। तो अगर हम इस ड्रिंक को अपनी क्या नाम है लाइफ़स्टाइल में ऐड कर लेंगे, हम रोज़ाना इनटेक करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये हमारे मसले भी दूर हो जाएंगे और इसके बेनिफिट्स और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम बात करेंगे सत्तू के बारे में कि आखिर सत्तू है क्या? आखिर सत्तू पीने से फ़ायदा क्या होता है? सत्तू को लेना कैसे है? सत्तू बनता किस चीज़ से है? क्या ये हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है कि नहीं? इसकी ड्रिंक बनाकर पीनी कैसे चाहिए और किस टाइम लेनी चाहिए, किस टाइम नहीं लेनी चाहिए? आज हम इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सत्तू को पुअर मैन प्रोटीन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। जो लोग प्रोटीन अपनी डेली लाइफ में टेक नहीं करते तो उनके लिए सत्तू एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सस्ता भी है, मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है और आराम से अगर आप घर में भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो ये हर कोई ले सकता है और हर कोई अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सत्तू को बनाते कैसे हैं, सत्तू बनता कैसे है, किस चीज़ से बनता है। सत्तू जो है 2 तरह के ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है रोस्टेड चने का सत्तू और दूसरा होता है रोस्टेड बारले यानी कि जौ का सत्तू। हम ज़्यादातर जौ का सत्तू लेते हैं, लेकिन जो चने का सत्तू है उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और जौ के सत्तू के भी बहुत बेनिफिट हैं। कहीं पर ये कॉम्बिनेशन के तौर पर भी लिया जाता है, यानी कि चने और जितना ग्राम चने का सत्तू लें उतने ग्राम आप जौ का सत्तू लें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। तो जो चने का सत्तू है वो कैसे बनता है कि जो काले चने होते हैं उनको रोस्ट कर लिया जाता है, यानी कि भून लिया जाता है और फिर रोस्ट करके इनको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लिया जाता है। सेम ऐसे ही जौ के सत्तू के साथ भी किया जाता है। तो इन दोनों की न्यूट्रिशन जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, इनके जो बेनिफिट्स हैं वो सेम है और आज हम इन सारे बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर इनसे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली बात मैंने पहले भी कर दी कि इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है, जो कि हर कोई अब ईज़िली इस सत्तू को अफ़ोर्ड कर सकता है और वो लेकर इससे अपनी प्रोटीन की जो नीड है वो पूरी कर सकता है। हमें जो अपने बॉडी वेट के मुताबिक जैसे अगर हमारा वेट 65 केजी है तो हमें 65 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है और अगर हम 100 ग्राम सत्तू लेते हैं तो उसके अंदर 25 ग्राम वो प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर हम 2 से 3 दफ़ा सत्तू पूरे दिन में ले लेंगे और कोई प्रोटीन का कंटेंट नहीं लेंगे, यानी कि मीट कोई किसी किस्म का नहीं लेंगे और खाली सत्तू लेना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारे दिन में पूरे प्रोटीन के जो इनटेक होगा वो पूरा हो जाएगा। जो प्रोटीन हमें चाहिए होगी, रिक्वायर होगी, वो हमारी प्रोटीन इस खाली सत्तू की ड्रिंक लेने से पूरी हो जाएगी। सत्तू के अंदर आयरन पाया जाता है। आयरन की वजह से हमारे रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन अच्छे से होती है और ज़्यादा होती है। अगर इसके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन भी अच्छे से क्या नाम है ज़्यादा हमारी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, हम अच्छे से इनहेल एक्सहेल कर सकेंगे और क्या होगा क्या नाम लेते हैं हमारी जो सी एनर्जी है वो सेव रहेगी, हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, हम पूरा दिन एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, हमें थकावट नहीं होगी, हमें ज़्यादा क्या नाम है गर्मी की वजह से जो पसीना आता है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। इन सारे मसलों से हम दूर रह के हमें थकावट नहीं होगी, वीकनेस नहीं फील होगी और हम पूरा दिन बहुत ही मज़े से और एनर्जेटिक गुजार सकेंगे। सत्तू के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम का कंटेंट भी पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है, पोटेशियम क्या करता है वो हमारी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखता है। हमारा बीपी कभी ना हाई होता है ना लो होता है, बिल्कुल नॉर्मल और मेंटेन रहता है। जो मैग्नीशियम है वो हमारी एपेटाइट को यानी कि हमारी भूख को कंट्रोल रखता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि गर्मियों में ज़्यादातर ये होता है कि हमारा कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो हम अगर सत्तू पियेंगे तो हमें फुलनेस की फीलिंग भी आएगी और हमारा क्या नाम लेते हैं जो उनसे वीकनेसेस होंगी, ना कुछ खाने की वजह से जो वीकनेस पैदा हो जाती है वो भी दूर हो जाएगी और हमारी भूख भी कंट्रोल रहेगी। और इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन की जो से मिकदार वो भी अच्छे से है और इससे क्या होता है कि जो हमारे
हमारी स्किन है वो भी अच्छी रहती है। हाइड्रेटेड ड्रिंक है जिसकी वजह से स्किन ग्लोई और नेचुरल रहती है। जो हमारे अंडर आई सर्कल्स की आजकल ये तो मसला हर एक को हुआ है कि हर एक के आइज़ के नीचे ज़रूर हल्के डले हुए हैं, तो ये क्या करता है हमारे जो अंडर आई सर्कल्स है उनको भी प्रिवेंट कर देता है, वो भी दूर हो जाते हैं। ये हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर आयरन है, आयरन से हेयर की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो जाती है। यह हमारे मसल्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग वर्कआउट करते हैं और उनको प्रोटीन शेक, प्रोटीन की नीड होती है, तो वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं या मसल्स बना रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं प्रोटीन के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं। आर्टिफिशियल सप्लीमेंट ले लिए, ये ले लिए। लेकिन अगर वो सत्तू की ड्रिंक इस्तेमाल करना लग जाएंगे तो उनसे क्या होगा, उनका प्रोटीन के जो जितने उनको अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होगा वो भी उन्हें मिल जाएगा और उनके मसल्स की ग्रोथ भी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो सत्तू का इस्तेमाल है वो समर में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये एक कूलिंग ड्रिंक है जो एक कूलिंग इफ़ेक्ट हमें देती है। इसकी ना तसीर ठंडी है। तसीर ठंडी होने का मतलब है कि ऐसा कोई फ़ूड हम खाएं जिससे हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी जनरेट ना करनी पड़े उस फ़ूड को हज़म करने में। तो सत्तू एक उनमें से ऐसी चीज़ है जिसको खाने के बाद या पीने के बाद हमारी जो बॉडी है ना उसको ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं करनी पड़ती उसको हज़म करने के लिए, और ये हमारी उल्टा हमारे स्टमक को एक कूलिंग इफेक्ट दे देता है। हमारे स्टमक में गर्मी पैदा नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन का मसला नहीं होता। जो आजकल जब पसीना मतलब कि ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होने लग जाती है, तो हमें डिहाइड्रेशन होने लग जाती है। लेकिन अगर हम सत्तू की ड्रिंक लेना स्टार्ट कर देंगे समर में और रोज़ाना लेंगे तो क्या होगा, हमारी जो सी डिहाइड्रेशन का मसला है या डिहाइड्रेशन तो बिल्कुल नहीं होगी। हमें हमें हमेशा फ्रेशनेस फील होगी, हम हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, कोई हीट स्ट्रोक का मसला नहीं होगा। जो कहते हैं लू लग गई, इसको फ़ीवर हो गया, इसको गर्मी लगी इसलिए फ़ीवर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि हम बिल्कुल एनर्जेटिक रहेंगे। इसके अंदर फ़ैट का कंटेंट यानी कि फ़ैट कम है, जिसकी वजह से ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम सत्तू लेते हैं तो हमारा हार्ट भी हेल्दी फिट रहेगा। सत्तू के अंदर फाइबर पाया जाता है। अगर हम 100 ग्राम सत्तू लेंगे तो इसके अंदर 18 ग्राम फाइबर होगा। इनसॉल्युबल फाइबर हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, यानी कि इसको पीने के बाद या खाने के बाद हमें फुल फील होता है। हमें भूख ज़्यादा नहीं लगती, ओवर ईटिंग भी नहीं होती, जिसकी वजह से ये हमारे क्या नाम लेते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इनसॉल्युबल फाइबर नॉर्मल रखता है। और साथ ही साथ ये हमारी कॉन्स्टिपेशन को अच्छा रखता है, हमारी बाउल मूवमेंट को इम्प्रूव कराता है, हमें ब्लोटिंग नहीं होती, एसिडिटी फील नहीं होती, हमारे स्टमक में कोई इरिटेशन नहीं होती। और ये हमारी डाइजेशन को अच्छा कर देता है। हमारी इनसॉल्युबल फ़ैट हमारी डाइजेशन में वैसे भी हेल्प करता है, तो जो सत्तू है वो हमारी डाइजेशन को अच्छा कर देता है। अब यहाँ बात आ गई डाइजेशन की। मैंने पहले भी कहा था जो फूड हमारी डाइजेशन को अच्छा करेगा वो साथ ही साथ हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो अगर हम सत्तू की ड्रिंक लेना स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो इन्हांस होगा, हमारी जो कैलोरीज़ है वो बर्न होने स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम सुबह उठते साथ एम्प्टी स्टमक लेंगे सत्तू की ड्रिंक तो ये हमारी क्या नाम है हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। सत्तू की ड्रिंक को लेने के 2 टाइम हो सकते हैं। एक ये कि हम सुबह उठते साथ बगैर कुछ खाएं एम्प्टी स्टमक के साथ लें तो ये हमारा वेट लॉस में हेल्प करेगा, और एक ये कि हम इवनिंग स्नैक के तौर पर यानी कि खाना खाने के 2-3 घंटों के बाद अगर सत्तू की ड्रिंक लेंगे तो ये भी हमारे वेट लॉस में हेल्प करेगी। अगर किसी को नींद सही नहीं आती, वो रात को नहीं सो पाता, या किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, टेंशन ज़्यादा लेता है बंदा, या एनजाइटी उसको बहुत चढ़ होती है, तो वो अगर सत्तू की ड्रिंक लेगा तो उसका ये मसला भी इसी के साथ रिज़ॉल्व हो जाएगा। एक तो बेनिफिट्स मिलेंगे बहुत से, और साथ साथ ये भी जिसको स्लीपिंग का मसला होगा वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा, कोई टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी। तो जो वेजिटेरियंस हैं वो अपनी जो सी प्रोटीन की नीड है वो सत्तू की ड्रिंक लेकर पूरी कर लेते हैं। उन्होंने मटन वगैरह या मीट नहीं, किसी किस्म का मीट नहीं खाना होता, तो उनका प्रोटीन कंटेंट कैसे पूरा होगा। तो वो इस तरह अपनी चीज़ों को रिप्लेस किया हुआ है उन्होंने इन चीज़ों के साथ। इंडिया में सत्तू की ड्रिंक बहुत पी जाती है ताकि उनका प्रोटीन लेवल मेंटेन रहे, और पाकिस्तान में भी पी जाती है क्योंकि अगर यहाँ पे क्या नाम लेते हैं हम हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो रोज़ मीट खाए। तो अगर हम प्रोटीन लेना चाहते हैं चीप प्राइस में तो सत्तू एक बेस्ट ऑप्शन है।
जो सत्तू है वो हमारे शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे शुगर के पेशेंट की शुगर को कंट्रोल रखने के लिए, जो भी डायबिटिक पेशेंट है अगर वो सत्तू की ड्रिंक लेंगे तो उनकी शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। वो कैसे कि जो सत्तू है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो होता है। हम सजेस्ट करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट वो फूड ले जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, यानी कि उनके अंदर कार्ब्स की अमाउंट कम हो। तो जो अगर शुगर पेशेंट है अगर वो ना क्या नाम लेते हैं सत्तू की ड्रिंक लेंगे तो उनका क्या होगा, उनका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। उनका शुगर ना हाई होगी ना लो होगी, बिल्कुल मेंटेन हो जाएगी। इससे शुगर से आप बिल्कुल रिलीफ भी पा सकते हैं, यानी कि कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सत्तू लेना स्टार्ट कर देंगे, परहेज़ भी साथ करना है ज़रूरी है, लेकिन सत्तू की ड्रिंक बहुत बेनिफिशियल है डायबिटिक पेशेंट के लिए। सो इन द लास्ट अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने सत्तू की ड्रिंक को लेना कैसे है, कैसे हमने सत्तू को खाना है या लेना है। तो हम अगर सत्तू को 2 टेबलस्पून सत्तू अगर 1 गिलास पानी के अंदर डाल लें और साथ मिंट के कुछ पत्ते डाल लें, लेमन निचोड़ लें उसके अंदर, नमक डाल लें, स्वाद ज़ीरा डाल लें और इस ड्रिंक को ले लें तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मिंट के भी फ़ायदे, लेमन के भी फ़ायदे, सफ़ेद ज़ीरे के भी फ़ायदे, वेट लॉस तो होगा ही होगा और बेनिफिट्स के बेनिफिट मिलते जाएंगे। 1-2 मरतबा भी इस चीज़ को आगे इस ड्रिंक को ले लिया जाए तो कोई इसका नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे हमारे इलाकों में सत्तू को क्या नाम है शक्कर के साथ भी लिया जाता है, लेकिन ये भी एक अच्छी हेल्दी ड्रिंक है। आप शक्कर डाल लें, 2 टेबलस्पून आप सत्तू डाल लें पानी के अंदर और ये ले लें, ये भी अच्छा है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट शक्कर मत डालें, वो सिंपल सत्तू को डालें और पानी डालें और ले लें। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके पराठे खाएं तो आप इसको जो हमारा फ्लोर है उसके अंदर भी सत्तू को ना 100 ग्राम सत्तू को डाल लें, उसके साथ आटे को गूंद लें और उसके पराठे बना के भी खाए जा सकते हैं। जो हमारा जौ का सत्तू है उसमें बीटा ग्लूकन पाया जाता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो ये सब कुछ बेनिफिट्स थे सत्तू के। आई होप मैंने कोई बेनिफिट छोड़ा नहीं होगा आज की वीडियो में। आज मैंने सारे ही बेनिफिट्स सत्तू के बता दिए हैं। सो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इस बात को, इस सत्तू को अपनी लाइफ में ऐड करना स्टार्ट कर दें, अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, रोज़ाना की बेस पे लेना स्टार्ट कर दें तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। जिसको वेट लॉस करना है उसका वेट लॉस हो जाएगा, जिसको डायबिटीज़ से जान छुड़वानी है उसकी जान भी छूट जाएगी। सो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।